1958 में चीन ने एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड के रूप में जाना जाता है। इस अभियान का उद्देश्य देश को एक कृषि प्रधान समाज से एक औद्योगिक शक्ति में तेजी से बदलना था। इस अभियान के हिस्से के रूप में चेयरमैन माओ त्से तुंग ने 4 पेस्ट्स कैंपेन शुरू किया। इस अभियान ने मच्छरों, चूहों, मक्खियों और गौरैया को निशाना बनाया। गौरैया को इस लिस्ट में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि माना जाता था कि वे बड़ी मात्रा में अनाज खाती हैं। इस प्रकार लोगों के लिए भोजन की आपूर्ति कम हो जाती है। गौरैया को खत्म करने के लिए चीनी लोगों को एकजुट किया गया था। लोगों ने पक्षियों को थकावट और मौत के घाट उतारने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। इस अथक उत्पीड़न ने चीन में गौरैया की आबादी को लगभग विलुप्त होने के कगार पर ला दिया। जबकि इस अभियान से शुरू में अनाज की पैदावार में वृद्धि हुई थी, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम कहीं अधिक विनाशकारी थे। गौरैया केवल अनाज के उपभोक्ता होने के बजाय कीट आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। गौरैया के जाने से चीन भर में कीड़ों की आबादी में विस्फोट हो गया। टिड्डियों ने विशेष रूप से फसलों पर कहर बरपाया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा लिया। पारिस्थितिक संतुलन गंभीर रूप से बाधित हो गया था। चीन की कभी उपजाऊ कृषि भूमि अब कीटों के झुंड से त्रस्त थी। गौरैया के लुप्त होने का पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। पेड़ों में गौरैया का जाना पहचाना चहचहाना शांत हो गया। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। इन पक्षियों की अनुपस्थिति ने पारिस्थितिकी तंत्र में एक शून्य छोड़ दिया, जिससे प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला बाधित हो गई। चीनी सरकार ने अंततः गौरैया उन्मूलन अभियान के विनाशकारी परिणामों को पहचाना। 1960 में चेयरमैन माओ ने खुद गौरैया की हत्या पर रोक लगाने का आदेश दिया। देश में गौरैया को फिर से लाने के प्रयास किए गए, यहां तक कि उन्हें सोवियत संघ से आयात भी किया गया। हालांकि ठीक होने की राह लंबी और कठिन थी। गौरैया की आबादी को ठीक होने में कई साल लग गए और अभियान के पारिस्थितिक निशान बने रहे। गौरैया की कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमें प्रकृति की परस्पर संबद्धता और हमारे कार्यों के संभावित परिणामों पर विचार करने के महत्व की याद दिलाती है। चीन में गौरैया को खत्म करने की घटना मानवता के लिए एक गहरा सबक देती है। यह प्रकृति के नाजुक संतुलन को समझने और उसका सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस संतुलन को बिगाड़ने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जिसका प्रभाव न केवल पर्यावरण पर बल्कि मानव समाजों पर भी पड़ता है। यह पारिस्थितिक आपदा प्रकृति में किसी भी बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप को लागू करने से पहले सावधानी पूर्वक विचार और वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह याद रखना आवश्यक है कि हम प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका हिस्सा हैं। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और हमें प्राकृतिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर रहने का प्रयास करना चाहिए।